वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट राउटिंग। व्हाट इज द राउटिंग? व्हाई वी रिक्वायर द राउटिंग? सो हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है राउटिंग। सो जैसा इसका नाम है राउटिंग, इसको हम दो डिफरेंट पार्ट में डिस्कस करते हैं। रूट, सबसे पहले हम बात करते हैं रूट। रूट मीन्स द पाथ। अगर हमें कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो हमें निकालना होता है कि हमको किस रूट से जाना है, राइट। अगर हम जनरल बात करें, अपने डे टू डे लाइफ की बात करें, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे वहां जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते अवेलेबल हैं। जैसे आप लोग गूगल मैप यूज करते हैं। अगर आपको किसी एक डेस्टिनेशन पे जाना है, सपोज आपको एक्स वाई जेड जगह पे जाना है, आप क्या करते हो? गूगल मैप पे एक्स वाई जेड दिखते हो। गूगल क्या करता है? सोर्स ढूंढता है। सोर्स से मतलब कि आपको जाना कहाँ से है, जहां पर आप करंट है, यानी कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। और वहां से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन्स जहां पर आपको जाना है, उस जगह का रूट चेक करता है। जब आप देखोगे, गूगल क्या करता है? मल्टीपल रूट देखता है। मल्टीपल रूट से मतलब कि वो देखता है मेरे पास उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के कौन कौन से रास्ते हैं, और उन रास्तों में से सबसे फास्टेस्ट रूट कौन सा है, सबसे फास्टेस्ट और इजी और कम टाइम में पहुंचाने वाला रास्ता कौन सा है। In the field of network, it is called routing. Means सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए हम जो मैकेनिज्म यूज करते हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो वे हैं, उनको प्रोपगेट करने के लिए, उनको एडवर्टीज करने के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए जो मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड राउटिंग। तो इन सिंपल वे, routing is a layer 3 protocol, means it works on layer 3 device। layer 3 device जैसा हम लास्ट की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, layer 3 डिवाइस होते हैं हमारी राउटर। राउटर का काम क्या होता है? देखो, राउटर इज अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन लेयर 3 एंड इट वर्क्स ऑन लेयर 3 एड्रेस। लेयर 3 एड्रेस मींस कि ये आईपी एड्रेस के बिहाफ पे काम करता है। आईपी एड्रेस के बिहाफ पे कैसे काम करता है? कि इस पर हम आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देन ये लेयर 3 ही काम करता है, लेयर 3 राउटिंग का काम करता है। मींस राउटर का काम होता है, राउटर इज यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स। मींस अगर आपको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है तो आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? उसका पाथ पता होना चाहिए, उस डेस्टिनेशन का आपको पाथ पता होना चाहिए कि अगर मुझे उस डेस्टिनेशन पे जाना है तो उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मुझे क्या मैकेनिज्म यूज करनी होगी, मुझे जाने के लिए क्या मैकेनिज्म यूज करनी होगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके पास दो पीसी हैं, दो मशीन है। ये फर्स्ट मशीन है फ्रॉम हियर, ये हमने एक जनरल लैंग्वेज में एड्रेस दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। इसको जाना है यहाँ पे। व्हाट, इसको जाने के लिए ये पता होना चाहिए कि जो डेस्टिनेशन है, सपोज ये राम, जो राम नाम की डेस्टिनेशन है, उस तक जाने के लिए मेरा पाथ क्या है। और वो पाथ कैसे पता चलेगा? जब इसके पास उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की राउटिंग होगी। मींस इन पाथ की जो नॉलेज है, इसको गेट करने के लिए जो डेटा होगा, जो डेटाबेस ये मेंटेन करेगा, जो टेबल मेंटेन करेगा, दैट इज कॉल्ड राउटिंग टेबल। मींस इसके पास सारे रूट की इंफॉर्मेशन होगी कि मुझे अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मेरे पास कौन कौन से पाथ हैं, कौन कौन से रूट्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले राउटिंग में क्या पता होना चाहिए? टू रूट अ राउटर नीड टू नो, मींस अगर राउटर को कोई भी डेटा रूट करना है, मतलब भेजना है कि किस रूट से जाना है, तो क्या क्या कंपलसरी है? उसे ये पता होना चाहिए डेस्टिनेशन एड्रेस का है, मींस मुझे जाना कहाँ है। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा मुझे जाना क्या है, आप रूट फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट थिंग, सोर्स इट कैन लर्न फ्रॉम, मींस वो सोर्सेस क्या हैं जहां से ये रूट मुझे मिल रहा है। मींस वो रास्ते कौन कौन से हैं। सपोज आपको एक जगह जाना है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो रास्ते, जो मल्टीपल रूट्स हैं, जो रास्ते हैं वो कौन कौन से हैं, पॉसिबल रूट्स कौन से हैं। एंड देन
बेस्ट रूट कौन सा है। अब बेस्ट रूट किस बिहाफ पे सेलेक्ट करोगे, वो उसकी एक एल्गोरिथम होती है, सही मैट्रिक्स होती है, उनके बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि वो रूट कौन सा रूट मेरा बेस्ट है और कौन सा रूट बेस्ट नहीं है। एल्गोरिथम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रूट के टाइप्स, जैसा कि हम पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग मींस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नीड टू कॉन्फ़िगर इट मैनुअली, मींस आप एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको सारी राउटिंग की इंफॉर्मेशन अपने राउटर पे मैनुअली पुट ऑन करनी पड़ेगी, मैनुअली आप कॉन्फ़िगर करेंगे। कंसर्न आता है कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो स्टैटिक राउटिंग के नाम से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग उसको डीपली जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग मींस जो काम हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली कर रहा था, क्योंकि मैनुअली करने में प्रॉब्लम क्या है, एक तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का ओवरहेड बढ़ जाता है। अगर आपका नेटवर्क बड़ा है तो उसको मैनेज करना टिपिकल होगा, उसमें मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे, मिस्टेक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। उसको अवॉइड करने के लिए, फास्ट करने के लिए हम लोग कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं राउटिंग को अपडेट करने के लिए। दैट इज द रीजन these protocols are called routing protocols. Okay, so this routing is called dynamic routing because the routing that is used some protocol is called dynamic routing. तो ये क्लियर होना चाहिए सबको। there are two types of routing. फर्स्ट राउटिंग है स्टैटिक राउटिंग, जहां आपको मैनुअली एंट्री करनी पड़ेगी, कमांड्स आपकी आईपी, रूट एंड देन अननोन नेटवर्क एंड मास्क एंड देन नेक्स्ट होप, राइट। डायनामिक राउटिंग में हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे पास होते हैं, उन राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे हम काम करते हैं राइट। ये है स्टैटिक राउटिंग जो हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं कि स्टैटिक राउटिंग के क्या बेनिफिट्स होंगे, स्टैटिक राउटिंग से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अब बात आती है व्हाट इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल्स, right? What is the routing protocols? So routing protocols are used between the router to determine the path and maintain the routing table. Means राउटिंग प्रोटोकॉल्स का काम होता है नेटवर्क में जितने भी राउटर्स हैं उसमें राउटिंग टेबल्स को ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट करना, आपस में राउटिंग टेबल को सिंक करना, और जब हमें डेस्टिनेशन तक जाना हो तो वेस्ट रूट को चूज करना। कैसे काम करता है वो हम प्रोटोकॉल वाइज डिस्कस करेंगे। अब हमारे यहाँ पर दो कैटेगरीज होती है, मींस आईजेपी और ईजीपी राउटिंग प्रोटो, ये मैंने आपको लास्ट जो राउटिंग की मेरी वीडियो है उसमें बताया हुआ है। आईजेपी मींस द राउटिंग प्रोटोकॉल दैट वर्क्स विद इन द एएस नंबर। अब कंसर्न आता है एएस क्या है, तो एएस मींस an autonomous system is a group of IP network which has a single and clearly defined routing policy. Means आपके राउटर्स का एक ग्रुप जो सेम राउटिंग मैकेनिज्म यूज कर रहा है और सेम एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री के अंदर है, और यू कैन से कि आप खुद उसको मैनेज कर रहे हो, वो कोई दूसरा नेटवर्क नहीं है। दूसरे नेटवर्क से मतलब कि विदाउट आपके एडमिनिस्ट्रेटर बाउंड्री से बाहर नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड द एएस ऑटोनोमियस सिस्टम। लाइक जैसे मैंने इसको ऑटोनोमियस सिस्टम 1000 दिया, तो ये सारे राउटर्स ऑटोनोमियस सिस्टम 1000 ही यूज करेंगे। तो इनके बीच में राउटिंग शेयर करने के लिए जो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होगा दैट इज कॉल्ड आईजीपी। अब कंसर्न आता है अगर मुझे क्या करना है, ये आ गया इंटर IGP means interior gateway protocols are used for routing decision within autonomous system। लेकिन अगर मुझे कम्युनिकेशन कराना है बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम, तब मेरा एक प्रोटोकॉल आ जाएगा एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, यानी कि ईजीपी। ईजीपी का काम होता है बिटवीन द एएस कम्युनिकेशन करना, एएस 2000 को कम्युनिकेशन करना है एएस 1000 के साथ। तो इनमें जो राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होगा दैट कैन बी आ ईजीपी प्रोटोकॉल। ईजीपी क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस तरह से ही कनेक्टिविटी होगी और राउटिंग हमारी इनके बीच में हम क्या करेंगे, ईजीपी प्रोटोकॉल के थ्रू परफॉर्म करेंगे। इज इट क्लियर?
नाउ ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब कंसर्न आता है कि हमारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, टाइप और क्लास ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स कितने टाइप के होते हैं ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे दो टाइप के होते हैं, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट। डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, जैसा इसके नाम से पता है, डिस्टेंस एंड वेक्टर, ये वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो डिस्टेंस के बिहाफ पे काम करते हैं और डायरेक्शन के बेस पे काम करते हैं। मींस मेरे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस क्या होगी। अब वो डिस्टेंस क्या होती है, होप काउंट। होप मींस राउटर की, मेरा जो डेस्टिनेशन है वो कितने राउटर दूर है। वेक्टर, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि डायरेक्शन से मींस क्या होता है। लिंक स्टेट, लिंक का स्टेटस मींस जो आपके इंटरफेसेस हैं उनका स्टेटस क्या है, उन पर क्या कॉन्फ़िगर है, उन पर कौन सा सबनेट कॉन्फ़िगर है, वो सबनेट अगर कॉन्फ़िगर है तो उस पर कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है, उस पर सबनेट मास्क क्या कॉन्फ़िगर है, उसका स्टेटस इनेबल और डिसेबल है। ये इंफॉर्मेशन लिंक स्टेट जो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है वो शेयर करता है। एक आता है हाइब्रिड, मींस वो डिस्टेंस वेक्टर की भी कुछ मैकेनिज्म यूज करेगा और कुछ फीचर यूज करेगा लिंक स्टेट का। तो आगे कौन कौन से प्रोटोकॉल है, अब डिस्टेंस वेक्टर में हमारे प्रोटोकॉल आते हैं रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। रिप हमारा डिस्टेंस वेक्टर यानी प्योरली डिस्टेंस और वेक्टर यानी कि होप काउंट और डायरेक्शन के बेस पे काम करेगा। आईजीआरपी ये हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। रिप वर्जन 2 ये भी हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ये हमारा ओएसपीएफ जो है प्योरली लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। हाइब्रिड ईआईजीआरपी हमारा हाइब्रिड प्रोटोकॉल है जिसके अंदर फीचर होते हैं लिंक स्टेट एंड डिस्टेंस वेक्टर, दोनों के फीचर होते हैं। अब आता है क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल। क्या होता है क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब है, जब हमने आईपी एड्रेस पढ़ा था हमारे पास दो तरह के आईपी एड्रेस होते थे। क्लासफुल मींस जिनका सबनेट मास्क जो हमारी डिफॉल्ट क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अगर मेरा कोई भी नेटवर्क क्लास ए से बिलोंग करता है तो उसमें वो कभी भी राउटिंग अपडेट देते समय उसकी सबनेट मास्क को एडवर्टीज नहीं करेगा, वो उसको एज अ काउंट करेगा कि ये क्लास ए का ही पार्ट है। बट इन क्लासलेस नेटवर्क का भले ही वो क्लास ए का है, बट क्योंकि वो आपने सबनेटिंग की हुई है तो जो सबनेट मास्क आप दोगे वो अकॉर्डिंगली ही उसके नेटवर्क को कैलकुलेट करेगा। अब एग्जांपल, जो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है वो है रिप और आईजीआरपी। रिमेनिंग जितने भी हैं वो सारे हमारे क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल हैं। मींस उनमें हमें सबनेट मास्क भी डिफाइन करना होगा। अब डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस मींस हाउ फार, जो मेरा डेस्टिनेशन है वो कितना दूर है, वेक्टर और किस डायरेक्शन में जाना है। सपोज आप नेटवर्क ए पे हो और आपको जाना है सी के पास, तो आपके पास डायरेक्शन क्या है, आप इधर से भी जा सकते हो और यहां से भी। और वेस्ट रूट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है और कितने होप ये दूर है। फॉर एग्जाम्पल 192.168.10.1 मेरा इस राउटर पे क्या है, ये कॉन्फ़िगर है। 192.168.20.1 यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, राइट। मेरा सोर्स है 192.168.10.1, डेस्टिनेशन है 192.168.20.2। आपको जाने के लिए डिस्टेंस यानी कि यहां से देखना है हाउ फार। अगर मैं यहां से बात करता हूं तो 1 and 2 and 3 ये होप काउंट हो गए आपके, राइट। अगर मैं बात करता हूं इस रूट की तो 1 and 2 यानी कि 2 होप काउंट है और यहाँ पर डिस्टेंस है 3 होप काउंट, तो मेरा कम होप काउंट कहाँ है, इस वाले रूट में। तो वेस्ट रूट कौन सा होगा, ये वाला। अब बात आती है डायरेक्शन, कि अगर मुझे जाना है इस रूट को लेके तो डायरेक्शन क्या होगी, तो इसको आप बताओगे कि भाई अगर आपको ये रूट करना है तो आपकी डायरेक्शन ये है, यानी नेक्स्ट स्टॉप आपका ये होगा, जो अगला राउटर होगा इस रास्ते तक जाने के लिए वो ये होगा। और अगर इस रूट से जाना है तो नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, ये। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड वेक्टर। ओके, डिस्टेंस वेक्टर का मींस कि ये क्या यूज करता है, आपका डिस्टेंस यानी कितना दूर है, और वेक्टर यानी कि डायरेक्शन क्या है। तो डिस्टेंस वेक्टर में हम लोग यूज करते हैं कि डिस्टेंस यानी होप काउंट कितना है, वेक्टर यानी कि डायरेक्शन कितनी है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने
राउटर्स को, अपने राउटर्स की राउटिंग टेबल को चेक कर सकते हैं। तो इस जो चैप्टर था, इस चैप्टर में बेसिकली हमने जो कंसर्न पढ़ा, हमने जो पढ़ा है वो है डिस्टेंस वेक्टर, राइट। डिस्टेंस वेक्टर क्या होते हैं? अब डिस्टेंस वेक्टर के अंदर हमारे जो प्रोटोकॉल्स आते हैं वो दो प्रोटोकॉल्स आते हैं। कौन कौन से? एक हमारा आता है रिप और एक क्या आता है हमारा आईजीआरपी। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन द सेंस ऑफ ईच राउटिंग प्रोटोकॉल। मींस कि मेरा जो प्रोटोकॉल्स है, सपोज कि अगर मेरा डिस्टेंस वेक्टर है तो डिस्टेंस वेक्टर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं, जैसे आपका आता है रिप और आपका आता है आईजीआरपी। तो हम लोग रिप के बारे में पढ़ेंगे कि रिप के फीचर क्या हैं, और आईजीआरपी के बारे में पढ़ेंगे कि आईजीआरपी के फीचर क्या हैं। अब मैं यहाँ पर आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा राउटिंग। तो फॉर एग्जांपल राउटिंग में हमने क्या पढ़ा कि राउटिंग जो होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? हमने पढ़ा राउटिंग। राउटिंग में दो टाइप पढ़े। कौन कौन से? एक पढ़ा हमने स्टैटिक राउटिंग और एक पढ़ा हमने डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है? स्टैटिक राउटिंग वो है जिसमें हमारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली अप्रोच लगानी पड़ती है। फिर आता है हमारा डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग क्या है? डायनामिक राउटिंग वो है जिसमें हम कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, यानी कि कौन से प्रोटोकॉल? राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। और राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा क्या करता है? ऑटोमेटिकली उसकी हेल्प से राउटिंग टेबल को अपडेट करता है, प्रोपगेट करता है। अब डायनामिक प्रोटोकॉल कितने टाइप के होते हैं? डायनामिक प्रोटोकॉल आपके दो टाइप के होते हैं, आईजीपी और ईजीपी। अब आईजीपी और ईजीपी में क्या डिफरेंस है? तो आईजीपी प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जो हमारे विद इन एएस काम करते हैं। मींस हमारे एएस के अंदर, सेम एएस के अंदर जितने भी राउटर होंगे वो सब हमारे क्या करेंगे? आईजीपी प्रोटोकॉल्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ईजीपी क्या होता है? ईजीपी जो हमारा काम करता है वो बिटवीन द एएस काम करता है। बिटवीन द एएस का मतलब टू डिफरेंट एएस के बीच में काम करेगा। टू डिफरेंट एएस कौन कौन से हो जाएंगे? जो भी एएस हमारे होंगे डिफरेंट, उनके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा? ईजीपी। अब कंसर्न आता है आईजीपी में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं आपके। तो आईजीपी में हमारे प्रोटोकॉल्स जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? हमारा रिप, ये क्या है? आईजीपी प्रोटोकॉल्स है। ओके। उसके बाद कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते? आईजीआरपी, वो भी हमारा आईजीपी प्रोटोकॉल है। उसके बाद ईआईजीआरपी आता है, वो भी हमारा क्या है? ईआईजीआरपी भी हमारा आईजीपी प्रोटोकॉल है। ओएसपीएफ आता है, ओएसपीएफ भी हमारा आईजीपी प्रोटोकॉल है। इस तरह से जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारे कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? ये सारे हमारे आईजीपी प्रोटोकॉल से। अब कंसर्न आता है कि हमारा ईजीपी प्रोटोकॉल कौन सा है। तो ईजीपी प्रोटोकॉल का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ईजीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो आपका बीजीपी होता है। ओके, ये हमने पढ़ा। उसके बाद जो आईजीपी प्रोटोकॉल्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा डिस्टेंस वेक्टर, मैं शॉर्ट में इसको डीबी लिख रहा हूँ, और एक होता है लिंक स्टेट यानी कि एलएस। डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है? ये काम करता है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस मीन्स हाउ फार। डिस्टेंस कैसे काउंट करता है? होप काउंट के बेस पे। होप काउंट का मतलब होता है राउटर का काउंट। होप का मतलब होता है राउटर। मींस अगर इस सोर्स को, ये हमारा सोर्स है 192.168.10.1, इसको 192.168.20.0 तक जाना है, तो इसके पास दो पाथ हैं। एक तो ये हो गया रूट नंबर 1 और एक हो गया रूट नंबर 2। ये देखेगा कि मेरे काउंट कितने हैं, तो ये कहेगा 1 2 और 3, यानी जो होप यानी कितने राउटर दूर है, इस रास्ते से 3 होप काउंट है। अब इससे 1 2, इस रास्ते से कितने होप हैं? 2, यानी कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा हो गया? अब ये बता देगा कि भाई मेरे लिए जो शॉर्टेस्ट रूट है वो ये 1 वाला है। तो ये अपनी राउटिंग टेबल में किसको अपडेट करेगा? इस वाले को। अब आता है वेक्टर यानी डायरेक्शन, कि अगर मुझे यहाँ पर इस रास्ते से जाना है तो मुझे कौन से राउटर को रीच करना होगा? इसको। और जो नेक्स्ट राउटर उसका होता है उसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट होप, क्योंकि आप क्या काउंट कर रहे हो? होप काउंट कर रहे हो। तो आपका नेक्स्ट होप क्या है इस रूट को जाने के लिए? तो आपका नेक्स्ट होप क्या होगा? ये जो राउटर पे एड्रेस है वो आपके लिए क्या काम करेगा? नेक्स्ट होप का काम करेगा।
अगर आपको इस पाथ से जाना है तो नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। यानी कि आपको वेक्टर का भी ध्यान रखना है, यानी डायरेक्शन क्या है। ओके, तो इस तरह से हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग काम करती है। आगे के चैप्टर में, आगे की वीडियोज में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट राउटिंग प्रोटोकॉल्स लाइक रिप। कौन सा प्रोटोकॉल है, रिप के क्या फीचर्स है, होल्ड डाउन टाइम क्या है, रिप कैसे बिहेव करता है, रिप की कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, ईआईजीआरपी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ईआईजीआरपी कौन-कौन सी टेबल को मेंटेन करता है, किस तरह से ईआईजीआरपी की राउटिंग काम करती है, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस तरह से ही हमारे साथ जुड़े रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।